नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है एक बहुत बड़े प्रश्न को। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि स्वप्न में वे अपने दिवंगत पूर्वजों को, अपने दिवंगत प्रियजनों को देखते हैं जो कि अब इस संसार में नहीं है, लेकिन स्वप्न में उन्हें दर्शन देते हैं। तो आखिर इस स्वप्न का क्या आशय होता है? आइए जान लेते हैं इस प्रश्न के आशय को और साथ साथ जान लेते हैं इस क्रमांक के अद्भुत महत्व को। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि स्वप्न में हमें हमारे पितृ देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, दिवंगत आत्माओं के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका आशय क्या है? पितृ देवता कौन होते हैं? सबसे पहले इस प्रश्न को जान लेते हैं। पितृ हिंदू धर्म में दिवंगत पूर्वजों की आत्माएं हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करने से मृतक को अपने पूर्वजों के निवास स्थान यानी कि पितृलोक में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि समय समय पर अनुष्ठान नहीं किए जाते तो अनुष्ठानों का पालन न करने पर बेचैन प्रेत के रूप में वे दिवंगत आत्माएं पृथ्वी पर भटकना प्रारंभ कर देती हैं और इसी दौरान वो अपने प्रियजनों को भी याद करती है। अब आता है प्रश्न कि हमें ये पितृ देवता या हमारे पूर्वज स्वप्न में दर्शन क्यों दे रहे हैं और क्यों के साथ इनकी अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज के क्रमांक को हम दो भागों में वितरित करेंगे। पहले भाग में जानेंगे एक स्वप्न का आशय और एक स्थिति के विषय में, और दूसरे भाग में जानेंगे दूसरी स्थिति और दूसरे आशय के विषय में। सबसे पहले हम जब स्वप्न देखते हैं तो सबसे पहले ऐसे स्वप्न में हमें दिवंगत आत्माओं की स्थिति पर गौर करना चाहिए। यानी कि स्थिति का आशय यहां पर यह है कि यदि आप देख पा रहे हैं आपके दिवंगत जन यानी आपके पितृजन आपको स्वप्न में बड़े ही कष्ट में दिख रहे हैं, बहुत ही रोते बिलखते दिख रहे हैं, उनके कपड़े फटे पुराने हैं, उनकी स्थिति, उनकी दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कारण कौन है? जी हां, इसके पीछे कारण हम स्वयं हैं। ऐसा क्यों होता है और स्वप्न में ऐसी अवस्था में वो हमें क्यों दिख रहे हैं? सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि सनातन धर्म में जो पितृ देवता हैं या दिवंगत आत्माएं हैं, उनके श्राद्ध आदि कार्य को बहुत ही महत्व दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने दिवंगत जनों के श्राद्ध आदि या पुण्य कर्म, दान कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों को ज्यादातर इस किस्म के स्वप्न आते हैं। इस स्वप्न का सीधा आशय है कि आपके दिवंगत जन, आपके पूर्वज, आपके पितृजन आपके क्रियाकलापों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और आपके चलते कि आप उनके लिए अनुष्ठान, विशेष पूजा विधि विधान जो कि दिनों के अंतराल पर और दिनों के अनुरूप होता है, वह कार्य यदि नहीं कर रहे होते, उनको याद नहीं कर रहे होते, शुभ कर्मों में उनका स्मरण नहीं कर रहे होते हैं या उनका भाग नहीं दे रहे होते हैं, तो ऐसे में आपके पितृजन आपको स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं। वो इस बात का स्मरण आपको कराना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किन्हीं बहुत ही स्नेही जन को भूल रहे हैं। ऐसा होने पर आप पाते हैं कि वो हर अवस्था में आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिन प्रियजनों का आपने आजीवन आदर किया है, उनके इस संसार से जाने के बाद आप उन्हें भूल चुके हैं। ऐसे करने पर आपको वो कई बार से, कई तरीकों से ये याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि आपको उनके जाने का बिल्कुल भी दुख आज अनुभव नहीं हो रहा और एक समय पर वो आपके साथ थे। ऐसा होने पर, इस प्रकार के स्वप्न आने पर आप पाएंगे कि आपके जीवन में अचानक ही कष्टों का बहुत ही अंबार लग जाता है। अचानक से स्थितियां ऐसी प्रतिकूल हो जाती हैं कि आपके जीवन के कोई भी कार्य नहीं बन रहे होते और आप पिछड़ते चले जाते हैं जीवन में। ऐसा होने पर आपको यदि ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें आप अपने दिवंगत जनों को देख रहे हैं, उन दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं जो आपके साथ थे लेकिन अब इस संसार में नहीं है, तो समझ जाइएगा कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको
दिवंगत आत्माओं के लिए जो श्राद्ध आदि और पुण्य दान कर्म आदि होते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार बताए जाते हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और जैसे ही आप उनका पालन करना प्रारंभ कर जाते हैं, आप पाते हैं कि स्थिति पहले की तरह धीरे धीरे सुधरने लगती है। इसीलिए अगर ऐसे कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको सभी नियमों के पालन करने चाहिए और अपने पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उनको हमेशा स्मरण करेंगे, अच्छे कार्यों में हमेशा सबसे पहले उनका नाम लेकर आगे चलेंगे, तो आपको जीवन में हमेशा उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद के समकक्ष होता है। आइए बात करते हैं दूसरी स्थिति के विषय में। दूसरी स्थिति में यदि आपके प्रियजन जो कि इस संसार में अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, ऐसी आत्माएं यदि आपको स्वप्न में दिखती हैं और स्थिति विपरीत है, यानी कि इस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हैं उन्होंने बहुत ही स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके चेहरे पर बहुत ही अद्भुत मुस्कान है और आपको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में यदि दिख रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके पितृजन आपसे बहुत बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए वो स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। अगर आपको अच्छी स्थिति में आपके पितृजन दिखते हैं और आप यह पाते हैं कि वो आपको बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं, आप उनके इर्द गिर्द देख पा रहे हैं बहुत ही अद्भुत किस्म की रोशनी है जो कि सफेद छटा ओढ़े हुए है, और आप देख पा रहे हैं कि आपके पितृजन बार बार आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, और उनके आसपास का वातावरण बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विस्मयी है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा किए गए सारे पुरुषार्थ आपके प्रियजनों के प्रति जो कि दिवंगत हो चुके हैं, वो बहुत ही अद्भुत रहे हैं। आपने सदैव उनका आदर किया है और इस समय इस स्थिति में अगर वो आपको बार बार दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको याद कर रहे हैं। हमेशा उनकी छत्र छाया में आपका जीवन चल रहा है और हमेशा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा। तो ये था आज के अद्भुत क्रमांक का बहुत ही अद्भुत आशा करते हैं कि आपके सभी संशय इस क्रमांक के माध्यम से मिट गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत से लोग इस विषय में नहीं जानते हैं कि क्यों आखिर ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि आपको जो नियम होते हैं वो नियम अवश्य निभाने चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा विशिष्ट धर्म है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों ही प्रकार से अद्भुत तरीके से जीवन को सार्थक करने का प्रयास और अनुभव दोनों सिखाता है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।